नमस्कार दोस्तों, आना नेल्स को हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्रिलिक एक्सटेंशन का रीफिल। ओके, तो जैसे आपको पता है मेरे नेल्स यहाँ पे जो दिख रहा है ऑलरेडी ये ग्रो आउट हो चुका है, यानी कि मेरा एक्सटेंशन जो है, जब मेरा नेचुरल नेल आगे बढ़ता है एक्सटेंशन हमारा क्यूटिकल से आगे की तरफ पुश हो जाता है। तो ये 4 हफ्ते के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे मैंने बीच में जेल पेंट चेंज करके मैंने री पेंट किया था, तो इसलिए यहाँ पे आपको डिस्टेंस थोड़ा कम दिखेगा, बट एक्चुअली ये काफ़ी आगे ऑलमोस्ट लाइक 30% नेल्स मेरा इधर कवर हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे, पूरी तरीके से नहीं, रीफिल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ये वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रिक फाइल की मदद से हमारा जो एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको फाइल ऑफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक येलो कलर का बिट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्रिलिक को पूरी तरीके से निकालना नहीं है। जहाँ जहाँ लिफ्टिंग है और उसके ऊपर जो जेल पॉलिश लगा हुआ है सिर्फ उसी को ही मेरे को निकालना है। जो मशीन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये TNT का मशीन है, काफ़ी पावरफुल मशीन है। मैंने ये काफ़ी टाइम पहले ख़रीदे थे, कुछ 8,000 या 9,000 के आसपास था उस टाइम पे इसका प्राइस। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले है और फॉरवर्ड रिवर्स मोड है, फुट और हैंड का ऑप्शन भी है, स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये मेरा काइंड ऑफ बैकअप मशीन है। जब मेरा जो बैटरी ऑपरेटर मतलब वायरलेस वाला जब मर जाता है तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, बट एक्चुअली ये बहुत सही मशीन है। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास डस्ट कलेक्टर है, जो मैं जब भी प्रोडक्ट रिमूव करती हूँ तो इसको मैं यूज़ करती हूँ, ताकि जो नेल्स को फाइल करते समय जो पाउडर उड़ता है ना वो आपके मुंह पे नहीं आएगा। ठीक है, वो यहाँ पे एक वैक्यूम सक्शन क्रिएट कर देता है, तो पाउडर इसके ऊपर आके गिर जाता है। इसको बाद में मैं बड़ा जो सफाई का वैक्यूम क्लीनर होता है उससे मैं पूरा इसको क्लीन कर देती हूँ। तो अभी फाइलिंग करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ मेरे नेल्स को मैं कुछ हिस्सों में बांट रही हूँ, ताकि आपको पता चले फाइलिंग करते समय आपको कौन सा पैटर्न फॉलो करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने 1 2 3 ड्रॉ किया है, तो वो 1 वाला पार्ट है जहाँ पे हम सबसे पहले फाइल चलाएंगे, देन 2 देन 3 देन हम लोग उसको 4th वाला एरिया में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप इलेक्ट्रिक फाइल से नेल्स को फाइल करते हैं आपको फिंगर में कुछ इस तरीके से सपोर्ट देनी है। यहाँ पे प्रोडक्ट रिमूवल के लिए जो मशीन का स्पीड है वो काफ़ी मैं तेज़ रखती हूँ। अगर आप बिगिनर है तो ऑब्वियसली आप कम स्पीड में कर सकते हैं, बट अगर आपको फास्ट एंड एफिशिएंट काम करनी है तो यहाँ पे कुछ 25-28,000 तक का स्पीड में आप काम कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही मूव में ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट माने यहाँ एक्रिलिक नहीं, ऊपर का जो पॉलिश लगा हुआ है और उसके ऊपर यहाँ पे हमने कुछ क्रोम पाउडर यूज़ किया था, टॉप कोट यूज़ किए गए हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आराम से कुछ इस तरीके से निकल जाता है। तो इसलिए सही बिट और सही स्पीड इलेक्ट्रिक फाइल में इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा 1 2 3 जोन ख़त्म हो गया है, हम अभी जो क्यूटिकल एरिया है उसको फाइल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मैं कुछ इस तरीके से फाइल अपना बिट जो है उसको चला रही हूँ। तो यहाँ पे ये सब करते समय आपको ध्यान देना है कि आपका जो नेचुरल नेल है जो आगे ग्रो आउट हुआ है उसमें बिल्कुल भी फाइल टच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक सेरामिक बिट है। इसका जो फ्लूट्स होती है यानी कि इसकी जो टीथ होती है वो बहुत शार्प होता है, तो गलती से भी अगर आपने हल्का सा भी नेचुरल नेल पे टच हुआ तो वहाँ पे नेल का डैमेज हो जाएगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी लिफ्टिंग नहीं है जो एक्सटेंशन से नीचे, अगर है तो आपको पूरा लिफ्टिंग जो है वो पूरा आपको निकालनी है। तो जैसे आपने देख लिया हमने प्रोडक्ट ऊपर का जो प्रोडक्ट है और जो लिफ्टेड प्रोडक्ट है वो सारे हमने इलेक्ट्रिक फाइल की मदद से और एक सेरामिक बिट की मदद से हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने पूरा डेस्ट ऑफ रिमूव कर दिया, और उसके साथ साथ आप चाहो तो इस समय आप अपना डेस्ट कलेक्टर जो है उसको भी साइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का जो थिकनेस है ना वो ज़्यादा कम नहीं किया है, हल्का ही कम किया है। और उसके बाद हम यहाँ पे बिट को चेंज करेंगे। ड्राई मैनिक्योर करने के लिए हम यहाँ पे डायमंड बिट्स यूज़ करेंगे। तो जैसे आपको पता है हम डायमंड बिट में फ्लेम बिट ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ, और ये रेड एब्रेसिव मार्क का फ्लेम बिट है। अगर आप ये सोच रहे कि मैंने ये कहाँ से ख़रीदा, तो ये मैंने तीमू से ख़रीदा था। आपको यहाँ पे इंडिया पे भी मिल जाएगा आराम से। और यहाँ पे ये वाली बिट यूज़ करके मैं ड्राई मैनिक्योर करूँगी।
अभी ड्राई मैनिक्योर करते समय यहाँ पे मेरा जो मशीन का स्पीड है वो मैंने 18,000 आरपीएम रखा है, और जो मशीन है वो रिवर्स मोड में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हम क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरह चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जब भी मैं थंब पे करती हूँ, मेरा जो कट हुआ था एक्सीडेंट उसके चक्कर में अभी भी मेरा ये थंब का जो नेल भी है वो साइड वाला पूरा है थोड़ा नम है, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। यहाँ पे वो कट मतलब थोड़ा अभी भी नर्व्स का डैमेज हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। तो यहाँ पे मैं बहुत केयरफुली कर रही हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। जो अगर कुछ हल्का फुल्का छोटा मोटा जैसे यहाँ पे है छोटा मोटा कुछ पीसेस अगर चिपका हुआ है जो लूज पीसेस है, तो आप उस इसी बिट से उसको निकाल सकते हैं। तो ये वाली बिट जो है हल्का सा नेल पे टच भी हो गया तो भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये डायमंड बिट है, इसमें फ्लूट्स नहीं है। फ्लूट्स यानी कार्बाइड सेरामिक बिट्स में जो टीथ होता है उसको फ्लूट्स कहते हैं। ओके, यहाँ पे सिर्फ एब्रेसिव मार्क्स है जैसे हैंड फाइल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरी तरीके से ड्राई मैनिक्योर कंप्लीट कर दिया। यही प्रोसेस मैंने सारे नेल्स में कंप्लीट किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज वुड स्टिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि आप मशीन से ही वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो ऑरेंज वुड स्टिक यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पे देख सकते हो ना, मैंने क्यूटिकल स्किन को ऊपर की तरह रोल कर दिया। बट ये सारी चीज़ें आपको तभी आएगा जब आप प्रोफेशनली ट्रेंड हो। अभी हमने फ्लेम बिट से पूरा स्किन वगैरह को ऊपर उठा लिया है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि क्यूटिकल ट्रिमिंग। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे क्यूटिकल थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं इसको ट्रिम कर सकती हूँ। तो नॉर्मली मैं एक क्यूटिकल निपर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आज के वीडियो में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक बॉल बिट, वो भी ब्लू एब्रेसिव मार्क का। ये भी मैंने तीमो से ही मंगाया था। तो आज मैं बिल्कुल भी कोई इम्प्लीमेंट्स यूज़ नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंट्स माने आपका क्यूटिकल निपर या फिर सीसर कुछ यूज़ नहीं करेंगे, आप पूरा बिट से ही हमारा ड्राई मैनिक्योर करेंगे। जब हम सारा बिट्स यूज़ करके ड्राई मैनिक्योर करते हैं उसी प्रोसेस को ही रशियन मैनिक्योर बोलते हैं। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने बॉल बिट से कुछ इस तरीके से मेरा जो स्किन है उसको निकाल रही हूँ। यहाँ पे मशीन का स्पीड जो है वो 12,000 आरपीएम है। और बिल्कुल भी ये बिट नेल प्लेट में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टच करेगा तो ये डीप कट मारेगा और वहाँ पे फिर आपको रिंग ऑफ फायर आएगा, यानी कि एक गड्ढा बन जाएगा। जब आपका नेल बढ़ के आगे बढ़ेगा तो आपको वो एकदम ही दिख जाएगा कि यहाँ पे नेल डैमेज हुआ है। ठीक है, स्पेशली क्यूटिकल की तरफ जो नेल होते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं, तो हल्का सा भी ओवर फायर कर दिया तो आप नेल्स को डैमेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने पूरा 2-3 फिंगर का आपको यहाँ पे दिखाया है, तो ये एक्चुअली करने में बहुत ही सेटिस्फाइंग है। तो मैं नॉर्मली ये करती नहीं थी, बट अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू रखूँगी, अनलेस कुछ ऐसे सिनारियो आया जहाँ पे ये कर नहीं पाऊँगी। तो ये है मतलब बिट से आप कैसे क्यूटिकल ट्रिम कर सकते हैं। ये मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम कवर कर रही हूँ। आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताना। लास्ट में मैंने अपनी हैंड फाइल लेके जो एक्सपोज्ड नेल प्लेट है उसको हल्का से इस तरीके से बफ़ कर दिया। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, हल्का से ही आपको बफ़ करनी है और उसके बाद डस्ट ऑफ करके नेल प्लेट को अच्छे से क्लीन करनी है। अब पूरे साफ़ सफाई के बाद आपका नेल्स कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराना जो एक्सटेंशन है उसमें बिल्कुल भी कुछ लूज पार्ट नहीं है, पूरा एकदम क्लीन है। और उसके साथ साथ ड्राई मैनिक्योर भी हमने कर लिया है, तो कोई डेड स्किन वगैरह कुछ भी नहीं है नेल प्लेट में। अब ये एकदम रिफिल के लिए तैयार हो चुका है। अभी हम एक्सटेंशंस की तैयारी करते हैं। सबसे पहले डेप एंड डिश में मोनोमर लिया है। ये मेरा ब्रश है नंबर 12 कार्ड्स का, उसको मैंने थोड़ा मोनोमर में अच्छे से डुबा के रेडी कर दिया। उसके बाद ग्लैमरस नील प्रोडक्ट्स का जो अक्रेलिक पीच अक्रेलिक पाउडर है वो मैंने लिया है। और प्रोडक्ट लगाने से पहले अभी हमें कुछ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। जैसे फ्रेश एक्सटेंशंस बनाते समय जो स्टेप्स फॉलो करते हैं एग्जैक्टली वही स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो करना है। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं मेरे हाथ में है डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर। तो पहले हम लोग डिहाइड्रेटर लगाएंगे सारे नेल्स पे और उसके बाद हम इसमें प्राइमर लगाएंगे। तो जो प्राइमर और डिहाइड्रेटर जो मैं यूज़ कर रही हूँ दोनों एक ही
ब्रांड का है, ये है मॉडल वंस का। मैंने काफ़ी टाइम पहले ख़रीदा था। जो डिहाइड्रेटर है, जो आपके नेल पे ऑयल मॉइस्चर जो रहता है उसको रिमूव कर देते हैं, और प्राइमर जो है नेल प्लेट और आपके प्रोडक्ट के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट कर देते हैं। अगर अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्यूटिकल एरिया जो नेल नेचुरल नेल है उसके ऊपर ही लगा रही हूँ, पूरे एक्सटेंशन के ऊपर मैं नहीं लगा रही हूँ। ओके, अब आता है प्रोडक्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मोस्टली हमने आर्किटेक्चर वगैरह ऑलरेडी बिल्ट है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो ये जो पीस गिरा पड़ा है ये मेरे स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करके गए हैं उसकी बचा हुआ पार्ट है। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे। नॉर्मली मैं ऑरेंज वुड स्टिक से करती हूँ, आज मुझे बहुत आलस लग रहा था तो मैंने ब्रश का ही हैंडल से मार दिया जो नहीं करना चाहिए। और एनीवेज, तो पहले मोनोमर में ब्रश को डिप करके एक्सेस रिमूव करके फिर कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट को टच करते हुए आपको एक बीड उठानी है। तो यहाँ पे बीड का साइज़ पे ध्यान देना, जितना आपको एरिया कवर करना है बस उतना ही आपको लेनी है। और जैसे मैं लिया थोड़ा ड्राई कर रही थी क्योंकि मैं एसी में बैठी थी तो रूम ज़्यादा ठंडा था, वैसे ये थोड़ा स्लो सेटिंग मोनोमर यूज़ कर रही हूँ तो उसके चक्कर में वो गिर गया। तो अभी मैंने ड्राई करने का छोड़ दिया और मैंने सीधा सीधा क्यूटिकल में लगा दिया, और उसके बाद कुछ इस तरीके से ब्रश से प्रोडक्ट को अच्छे से क्यूटिकल के क्लोज लगा के साइड टू साइड इसको मूव करके आराम से मैंने उसको आगे की तरफ ब्लेंड कर दिया। और ये करके आप ब्रश क्लीन कर सकते हैं इन बिटवीन, उसके बाद आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। सॉरी थोड़ा सा आउट ऑफ स्क्रीन है, बट आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो यहाँ पे देखोगे वापस हमारा एपेक्स आर्किटेक्चर सब बन चुका है। ये वाला थोड़ा आउट ऑफ फ्रेम हो गया तो मैंने सोचा एक और रिकॉर्ड कर देती हूँ। इस बार अपन मिडिल फिंगर को करेंगे। तो जब खुद के नेल्स पे करते तो वैसे भी थंब इंडेक्स थंब के बाद ना कैमरे में एक्चुअली करने में बहुत दिक्कत होती है, बट यहाँ पे मिडिल फिंगर थोड़ा सा बैलेंस रहता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, बीड उठाया, क्यूटिकल से थोड़ा दूर रखा उसको, फिर ब्रश से कुछ इस तरीके से पुश करके क्यूटिकल से क्लोज ले आया। उसके बाद जो एक्सेस है उसको कुछ इस तरीके से आगे की तरफ ब्लेंड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका एपेक्स जो है वो भी बन जाता है, जितना जो गैप हमने क्लीन करके निकाला था वो वाला एरिया भी कवर हो जाता है। अगर आपको लग रहा है पूरा आर्किटेक्चर में कहीं ऊपर नीचे है तो आप प्रोडक्ट लेके उसको लेवल कर सकते हैं। पूरी एप्लीकेशन के बाद कुछ इस तरीके से हमारा नेल्स दिख रहा है। तो नीचे वो ग्लिटर वगैरह है, तो मतलब जो पॉलीजेल का ग्लिटर अभी भी बचा हुआ है। मैंने पूरी तरीके से एक्सटेंशन निकाला नहीं है क्योंकि मैं अपना नेचुरल नेल को इसके नीचे थोड़ा ग्रो करा रही हूँ, ताकि एक और प्रोडक्ट है जो मेरे को आप लोगों को दिखानी है कैसे यूज़ होती है। तो इसके लिए मैंने वो ग्लिटर को बिल्कुल भी निकाला नहीं है क्योंकि उसके नीचे नेचुरल नेल ग्रो हो रहा है। वैसे भी ये वीडियो तो रीफिल के ऊपर था तो ऑब्वियसली हम पूरा सोक ऑफ तो करेंगे नहीं। तो अभी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैं वापस वही येलो वाली का सेरामिक बिट जो है वो लिया है, उससे कुछ इस तरीके से जो क्यूटिकल जो बीड हमने लगाया उसको थोड़ा अच्छे से वहाँ पे सील कर रहा है। मतलब बिल्कुल भी उठा हुआ नहीं रखना चाहिए, और उठा हुआ रहेगा तभी हमारा लिफ्टिंग होता है। अगर एकदम ब्लेंडेड रहेगा तो बिल्कुल भी लिफ्टिंग नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही केयरफुली अपना जो सेरामिक बिट्स है उसी से कुछ इस तरीके से ब्लेंड कर दिया मेरा जो एक्सटेंशन का क्यूटिकल साइड है। इसके बाद सारे एक्सटेंशंस को थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए, मतलब अच्छे से उसको फाइल करके स्मूथ सरफेस बनाने के लिए मैं यहाँ पे अपना हैंड फाइल यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ फाइलिंग आपको करनी नहीं है क्योंकि आपका एप्लीकेशन आपने सही किया है, और ऊपर से ये हम रिफ़िल कर रहे हैं तो हल्का से उसको फाइल करके अच्छे से ब्लेंड करनी है ताकि उसका जो टॉप पार्ट है ना वो एकदम लेवल्ड हो। और ये एक बार ख़त्म हो गया तो फिर हम सॉफ्ट बफर यानी कि अपना बफर लगा के उसको हल्का सा और हम ब्लेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर एकदम सही आया है। यहाँ पे मेरा जो शेप है ये थोड़ा स्टिलेटो शेप है, तो उसको मैं थोड़ा रिफाइल करके उसको शेप को थोड़ा और क्रिस्प कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ मतलब अगर आपने क्लाइंट ने बोला मुझे ये शेप नहीं चाहिए, चेंज करना है, तो वो भी आप फाइलिंग शेपिंग के टाइम में या फिर रीफिल करने से पहले भी आप रीशेप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने अपना सॉफ्ट बफर जो है वो लिया कुछ इस तरीके से। उसका भी हार्ड वाली साइड ही यूज़ करती हूँ, सॉफ्ट वाला साइड यूज़ करेगा तो आपका एक्सटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा चिकना हो जाएगा यानी कि शाइनी हो जाएगा। फिर आपका जेल पॉलिश जो है वो पील ऑफ हो जाएगा। तो आपको हल्का सा इसको रफ रखनी है। अभी डस्ट ऑफ कर दिया, नेल्स को क्लीन करो और फिर आप इसमें जेल पॉलिश लगा सकते हैं।
एप्लीकेशन का आखिरी स्टेप है, हमें अल्कोहल वाइप से अच्छे से नेल प्लेट को और अपने फिंगर्स को क्लीन करनी है। तो ये अपना खुद का नेल है तो मैंने उतना कुछ क्लीन नहीं किया, अदरवाइज़ ये जो जितने भी डस्ट वेस्ट जो चिपका हुआ है वो पूरा निकालनी है, नहीं तो जेल पॉलिश करते समय फिर वो अपना जेल नेल पे गिरेगा और थोड़ा फिर पत्थर जैसे दिखेगा बीच बीच में। ओके, यहाँ पे नेल के नीचे वाली पार्ट भी मैं क्लीन कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मेरा नेचुरल नेल एक्सटेंशन के नीचे ठीक ठाक बड़ा हो चुका है। सारी सफाई के बाद कुछ इस तरीके से दिखते हैं नेल्स। इसके बाद हम इसमें जेल पॉलिश लगाएंगे। तो जो जेल पॉलिश मैं यूज़ कर रही हूँ वो कैनी का जेली नूड सेट है। एक पिंकिश टोन्ड जेल पॉलिश है, बहुत ही प्यारा है, क्योंकि वो जो बेस कलर है ना एक्रिलिक का, उसके साथ बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे आई थिंक मैंने एक ही लेयर लगाया था, उसके बाद इसको क्योर किया। अभी हम इसमें कुछ सिल्वर कैटाइट पॉलिश लगाएंगे। तो ये बॉर्न प्रेटी का सिल्वर कैटाई है, ये मेरा फेवरेट कैटाई जेल है। इससे हम लोग इन्फिनिट नंबर ऑफ डिज़ाइंस बना सकते हैं, मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने आज सोचा कि थोड़ा इसको ओम्ब्रे कैटाई बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा कैटाई ले लिया, उसके बाद देखो कुछ इस तरीके से टिप साइड में मैंने अच्छे से इसको पैक करके लगाया। और इसके बाद एक ओम्ब्रे ब्रश की मदद से जो पीछे वाली पार्ट है उसको थोड़ा क्यूटिकल की तरह ब्लेंड करेंगे, तो आपको एक ओम्ब्रे इफेक्ट आ जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं आउट ऑफ स्क्रीन गया। वो फ़ोन का होल्डर जो होते हैं ना, वो कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं, हाथ हम लोग करते समय ध्यान नहीं देता, पीछे आ जाते हैं। ओके, एनीवेज आप समझ गए क्या कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट लिया, उसके बाद वो जो कैटाई इफेक्ट जो है उसको कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो मैंने ये 2 बार यहाँ पे पॉलिश लगाया कैटाई वाली, एक एक करके उसको क्योर किया, फिर दोबारा एक बार और मैंने सेम प्रोसेस रिपीट किया। फाइनली सारे नेल्स में सेम प्रोसेस फॉलो करके टॉप कोट लगा के हमने क्योर कर दिया, और कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल फिनिश है। मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, एकदम सटल्ड है, एट द सेम टाइम उसमें मैजिक भी है, जैसे आप देख सकते हैं कैटाई इफेक्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।